जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। देश के सुप्रीम कोर्ट में जज की एक पोजीशन खाली है। ऐसे में एक बार फिर से देश में कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठने लगी है। साथ ही इस पद पर आदिवासी समाज के एक जज को नियुक्त करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों सहित तमाम इंसाफ पसंद लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर एक आदिवासी समाज के जज की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही ट्विटर पर इंडिया नीड्स एसटी जज ट्रेंड करने लगा है। यह सवाल क्यों उठ रहा है, हमें इसको समझना होगा। कहा जा रहा है कि भारत के 12 करोड़ आदिवासियों का न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक आदिवासी जज तो जरूर हो। वरिष्ठ पत्रकार और वंचितों के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले दिलीप मंडल का कहना है कि सभी आदिवासी सांसदों को चाहिए कि वे राष्ट्रपति से जाकर मिलें और आदिवासियों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराएं। न्यायपालिका में सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दिलीप मंडल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजी गई 5 जजों की लिस्ट को साझा करते हुए कहा है कि मेरा राष्ट्रपति से निवेदन है कि कोलिजियम द्वारा भेजी गई जजों की इस लिस्ट को खारिज करें और कोलिजियम से कहें कि इसमें कम से कम एक आदिवासी जज का नाम शामिल करें। समाज के भीतर से इसके लिए आंदोलन करने की आवाज़ भी उठाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों में एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य रहने के कारण ही इन वर्गों के लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत बताई जा रही है। दरअसल देश की आजादी के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों, खासकर ब्राह्मण समाज का कब्जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए जज के लिए कोई परीक्षा नहीं होती, नियुक्ति का कोई क्राइटेरिया नहीं होता एग्जामिनेशन के स्तर पे, इसलिए सीनियर जजों की आपसी सहमति से कुछ चंद नियम कानूनों को, मानदंडों को देखते हुए नए जज को नियुक्त कर लिया जाता है। यह सारा खेल जो है वह कोलिजियम सिस्टम के नाम पर होता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, जिसमें से ऊंची जातियों के 28 जज हैं, जबकि वंचित समाज के महज 5 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 11 ब्राह्मण जज, 8 वैश्य जज, 5 क्षत्रिय जज और 4 कायस्थ समाज के जज हैं। जबकि वंचित तबके के भीतर से ओबीसी का 1, दलित समुदाय के 2, मुस्लिम समाज का 1 और क्रिश्चियन समाज का 1, यानी कुल 5 जज हैं। जबकि वहीं आदिवासी समाज का आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज नहीं पहुंच पाया है। जिस झारखंड राज्य की स्थापना ही आदिवासियों को उनकी पहचान और हक देने के लिए हुई थी, उसी झारखंड में पिछले दिनों 51 जूनियर जजों का प्रमोशन किया गया। और हैरानी की बात यह है कि उसमें से एक भी प्रोमोटेड जज जो था वह आदिवासी समाज का नहीं था। ज्यादातर जज जो थे वो ऊंची जाति के थे। बहुजन समाज के भीतर जागरूकता आने के बाद अब समाज के वंचित तबके को भी शीर्ष न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग उठने लगी है। जेएनयू के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, उनका कहना है कि न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने सिफारिश की थी। तब सुप्रीम कोर्ट को अनुसूचित जाति का जज नियुक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। लेकिन उस दौरान तब क्या हुआ था कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति और न्यायपालिका के संबंधों में खटास आ गई थी। प्रोफेसर विवेक सवाल उठाते हैं कि क्या वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऐसा कोई एजेंडा सेट करने का, ऐसा कोई एजेंडा उठाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर अब देश इस बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। खास तौर पर जो देश का वंचित तबका है, आदिवासी समाज है, वह उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि क्या वह देश के आदिवासी समाज को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व दिलाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाएंगे और इसके साथ न्याय करेंगे। अब देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।